बच्चों ये जो मैं बता रहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका एक पार्ट मैंने बता दिया था, वो थी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें चेंजेस जो हो केमिकल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करने के वजह से हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या यूं कहें कि जब एक पदार्थ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना, विखंडन होना, जब एक पदार्थ उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, तो उस रिएक्शन को ही हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आइए, जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन किया है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में a substance breaks into two or more substances by passing electric current is called electro decomposition reaction। क्या? by passing electric current is called decomposition reaction। कि एक पदार्थ जब कई सारे पदार्थों में टूटता है, तब टूटता है जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्या? अगर वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो वो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाएगा, अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल से। ये वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। तो एक पदार्थ ये है वाटर, इलेक्ट्रिक करंट पास की, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गई। इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केवल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसका नाम चेंज हो गया, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, ब्रेक्स इनटू सोडियम एंड क्लोरीन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, सोडियम क्लोराइड में जब, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सॉल्ट, मैंने पहले ही बताया, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें, करंट विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो वो NaCl सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। उसी को हमने यहाँ दिखाया। ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, जो सॉल्ट है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये सोडियम अलग एलिमेंट हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आसानी से हम समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन, यानी कि थर्ड नंबर पे जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, प्रतिस्थापन पहले समझ लें, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है, रिप्लेसमेंट समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिप्लेस, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का रिप्लेस करना। मतलब कि एक पदार्थ के कुछ अणुओं या परमाणुओं को दूसरे पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं से रिप्लेस करना ही क्या है, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको वही हमने इंग्लिश में भी डिफाइन किया है। इन ए केमिकल रिएक्शन वन एलिमेंट present in a compound, in a chemical reaction one element present in a compound is displaced by another element is known as displacement reaction। कहने का मतलब कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
आइए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इसका ये है, पहला एग्जांपल कि अ मेटल डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। हमेशा अब बात ये है मेटल और मोर रिएक्टिव मेटल्स। एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, आपका शायद थर्ड चैप्टर है इसमें 10th में, वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बाद में बताऊंगा। मेटल जो धातु और मोर रिएक्टिव, ऐसे मेटल जो ज़्यादा क्रियाशील हो उसे मोर रिएक्टिव मेटल कहते हैं। तो आइए अभी समझते हैं, बाद में इन दोनों टॉपिक पे हम अगले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस करेंगे। आइए क्या है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया। तो बना क्या हमारा जिंक सल्फेट। यहाँ कॉपर था, यहाँ जिंक आ गया और कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड है मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो डिस्प्लेसेस बाय द हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एसिड सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड से इससे हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन को ये मैग्नीशियम क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जब रिप्लेस कर देगा तो जो कंपाउंड इससे बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो क्या है सॉल्ट, और हाइड्रोजन अलग रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर डाउट है, अगर किसी वीडियो में या किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।